मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह-आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली समयावताओं के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इसका अंतिम पार्ट की ऐसे संकुल यौगिक जिनकी CN का मान 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अर्थात ऑक्टाहेड्रल संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली जो समयावता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि दोनों प्रकार की समयावता, ज्यामितीय समयावता तथा प्रकाशीय समयावता अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आज हम उसी श्रृंखला में इसका अंतिम भाग कि संकुल यौगिकों के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं वे प्रकाशीय समयावता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कि ऐसे संकुल यौगिक जिनका फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला ये इस प्रकार से हो, MAA3 टाइप के संकुल यौगिक, MAA3, जैसा पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धातु जो है वो इसके प्रकार से MAA3 अर्थात 2 की बजाय 3 यहाँ दे रखे हैं AA3। AA का मतलब क्या था? AA का मतलब था सममित लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड। तो इसके लिए एक उदाहरण लिया हमने, कोबाल्ट EN3। इसके ऊपर चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए +3 चार्ज बचा हुआ है। तो इसका जो एक समायोगी हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कि ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में N मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एथिलीन 2, यहाँ पर बीच में ये लिखा हुआ है, तो ये एथिलीन डाईएमीन को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर इस प्रकार से। तो तीनों जो एथिलीन डाईएमीन है, एक एथिलीन डाईएमीन ये है, दोनों क्योंकि नाइट्रोजन जो है इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 3 जो रिंग बन गई इसके पास में, क्योंकि 2 लिगेंड एक साथ, लिगेंड के 2 परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो ये एक रिंग बन गई। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग आपकी यहाँ पर ये है और तीसरी रिंग आपकी यहाँ पर ये है। तो इस प्रकार से टोटल 3 रिंग इसके अंतर्गत बन रही है। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज आइसोमर, जिसको कि आप ऑप्टिकल प्रकाशीय समायोगी कहेंगे, तो यहाँ देखिए इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से, इसका रोटेट करेंगे अपन इसको इस प्रकार से, यहाँ ये बीच में मिरर है, तो मिरर को जो ही अपन इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये जो रिंग हैं 2, देखिए इस साइड में 2 रिंग है, 1 इन 2 और इधर है 1, तो इसका क्या होगा नियरेस्ट में 1 रिंग, एक रिंग यहाँ दिखाई देगी और एक और एक 2 रिंग हमें इसके दूसरी दिशा के अंतर्गत, दूसरी साइड के अंदर हमें दिखाई देंगी। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर कहलाएंगे, प्रकाशीय समायोगी कहलाएंगे। अब उसके बाद में इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कॉम्प्लेक्सेज ऑफ MAA2X2 टाइप। आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें 2 जो लिगेंड हैं यहाँ पर, ये AA2, ये तो वही सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये आपका X2 एक दूसरे प्रकार का लिगेंड है, दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट EN2Cl2+1 कॉम्प्लेक्स जो आयन है। अब इसके लिए आप जैसे चित्र बनाएंगे, इसका बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर भी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब? मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा। 2 आपको इसके अंतर्गत Cl प्रदर्शित करने हैं, Cl2 दे रखा है, तो यहाँ एक मैं रिंग जो थी, इसको रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर एक Cl आपने यहाँ लिख दिया। दूसरा जो Cl था तो ये रिंग भी मैंने रिप्लेस कर दी एक बार, और इसमें से ये रिंग भी रिप्लेस कर दी। तो यहाँ से 2 Cl मैंने यहाँ लिखे हैं, और इस Cl के बाद में जो रिमेनिंग N है उनके साथ में देखिए अब आप क्या होगा, नंबर 1 En, एक ये हो गई और एक दूसरी En आपकी रिंग ये हो गई। तो 2 रिंग बन गई आपकी, एक रिंग ये, एक रिंग ये, और ये जो Cl है वो आपका इसके साथ में इस प्रकार से, एक यहाँ कॉर्नर पे है, दूसरा ऊपर है टॉप पे, एक प्लेन के अंदर, इन चारों के साथ में है। अब इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए यहाँ रिंग नहीं आएगी, ये जैसे ये रिंग यहाँ नहीं आएगी,
और एक रिंग आपकी जो यहाँ आपने बना रखी है ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा Cl और जो N एंड N, तो ये एक रिंग यहाँ आ गई और दूसरी रिंग आपकी इसके अंतर्गत इस प्रकार से यहाँ बन गई। +3 की बजाय इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो जाएगा +1 और ठीक इसी प्रकार से इसके ऊपर भी हम +1 चार्ज यहाँ लगा देंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि ये जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज आइसोमर इस प्रकार से, ये रिंग यहाँ है तो ये रिंग चली गई आपकी इसके उस साइड में, और दूसरे जो Cl इसके पोजीशन इस प्रकार से है। और दूसरा, जैसा कि हमने इसका नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, हमने दिया था इसका सिस। यहाँ एक सवाल है जो कई बार पूछा गया है, देखो मैंने इसको सिस बनाया है यहाँ लगा करके। तो जो सिस, इसका नाम लिखते हैं अपन, देखिए सिस, फिर उसके बाद में ये डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन, फिर है आपका कोबाल्ट थर्ड आयन। सवाल आपका ये है कि सिस डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड कैटायन के 2 मिरर इमेज आइसोमर संभव हैं जैसा कि इसमें दिया गया है, लेकिन जो ट्रांस इसका समावेशी था, क्या ट्रांस के संभव है, ये शो नहीं करता है। आप इसकी ज्यामिति यहाँ बना करके बता सकते हैं कि जो ट्रांस डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन है उसके 2 मिरर इमेज आइसोमर संभव नहीं है। मैं इसको बनाता हूँ। देखिए ट्रांस में क्या करना होगा, हमें ट्रांस के अंदर हमें ये इस प्रकार से बनाना होगा N, और ये रिंग ये आपकी इस प्रकार से होगी और ये Cl यहाँ होगा। क्या इसके मिरर इमेज आइसोमर संभव है? यदि इसको हम सेम लेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या आएगी, वही चीज़ हमें प्राप्त होगी। ये Cl यहाँ ना होकर के यहाँ Cl है, एक रिंग यहाँ है और दूसरी रिंग आपकी ये बन जाएगी, अर्थात इसके 2 जो मिरर इमेज आइसोमर हैं वो संभव नहीं है। किसके? ट्रांस डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन के जो ट्रांस समावेशी है उसके 2 मिरर इमेज आइसोमर संभव नहीं है, जबकि सिस जो आइसोमर है उसके 2 मिरर इमेज आइसोमर संभव हैं। अब अंतिम जो दे रखा है कोबाल्ट EnNH2Cl2, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों जो दे रखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आप कहीं भी बना दें, इसके मिरर इमेज आइसोमर रिंग जो है यहाँ आपकी बनेगी। मैं यहाँ Cl लगाता हूँ, उसके बाद में Cl लगा दिया, फिर उसके बाद में नहीं, इसमें 2 अपने पास में NH3 दे रखा है इसमें, तो ये En हो गया और ये NH3 हो गया। इसके संभव हैं क्योंकि ये रिंग जैसे आज आपकी जाएगी उस साइड में जाएगी, क्योंकि इसमें भी एक +1 चार्ज है तो यहाँ +1 चार्ज आएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार से कि ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो MAA एक उसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो, X2 एक अलग प्रकार का है, Y2 दोनों जो है वो अलग प्रकार के, X एंड Y दोनों डिफरेंट हैं लेकिन 2 हैं वो संख्या में। तो इस प्रकार का इसका उदाहरण है, और इसका जब नाम लिखेंगे तो वो ये नाम लिखेंगे अपन कि डाईएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाईएमीन, इसके अंतर्गत बिस इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे इसको। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा डाईएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाईएमीन, फिर उसके बाद में कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका नाम होगा। इसके 2 आइसोमर बनाने हैं जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, 2 ये NH3 जुड़े हुए, 2 लिगेंड जुड़े हुए, ये रिंग एक बना रहा है, ये रिंग आपकी इधर चली जाएगी, तो एक इसका ये जो आइसोमर है वो इस प्रकार से संभव है। धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।